Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. I hope you are doing well. अच्छे तरीके से आप अपने घरों में पढ़ाई, अपनी सेहत, अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जो है मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर है। लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंशन होता है उसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है हमारे इंडिया के ऊपर, तो बहुत कुछ जो आज हम सीखने को जा रहे हैं। तो डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, बट बिफोर वी बिगन मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर कोई मिस्टेक वगैरह होती है तो प्लीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे जो मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें जो है वो गलती दोबारा ना करूं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक ग्लोब होता है। हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल इन शेप है, दैट मीन्स ग्लोब भी स्फेरिकल इन शेप है। अब जो है हमारे ग्लोब के बीचों बीच जो एक लाइन होती है जो कि वेस्ट टू ईस्ट होती है, जो जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, और वो इक्वेटर जो है हमारे ग्लोब को नार्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नार्दर्न ऊपर वाला पोर्शन आ जाता है और साउथर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला पोर्शन आ जाता है, इक्वेटर के नीचे, और इक्वेटर से ऊपर नार्दर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारे पास इक्वेटर है उससे लैटीट्यूड भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ होती है। नॉर्थ या साउथ क्यों? क्योंकि ये नार्दर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में ही ये लाइन जो है डिवाइड करती है पूरे ग्लोब को। ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड जो है इसको प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन मतलब एक स्ट्रेट लाइन नॉर्थ टू साउथ, मतलब जो नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में जो लाइंस होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो नॉर्थ से साउथ तक एक लाइन होती है जो हमारे ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है। ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि ये इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट है, तो ये लाइन जो है ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रही है। और जो लाइन हमारे ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होती है, उससे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और ये लाइन जो है हमारी प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, इसको ग्रीनविच भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन क्यों? क्योंकि जो ये प्राइम मेरिडियन है ये लंदन से गुजरती हुई जाती है, इंग्लैंड से गुजरती हुई जाती है। इंग्लैंड के अंदर जो है ग्रीनविच जगह का नाम है जहां से ये गुजर के जाती है। क्योंकि जो ये लॉन्गिट्यूड, ये ग्रीनविच जो है ये टाइम को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये टाइम हमें बताता है, इस लाइन की बेस पे पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, GMT, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है GMT, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, क्योंकि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो बात करते हैं हम लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की। लैटीट्यूड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट होते हैं। जो हमारे लैटीट्यूड्स होते हैं, दो लैटीट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री का होता है। टोटल लैटीट्यूड्स जो है हमारे पास, टोटल लैटीट्यूडल लाइंस जो हमारे ग्लोब के अंदर है वो 181 है। क्योंकि इक्वेटर से ऊपर भी 90 लाइंस होती हैं, इक्वेटर से नीचे भी साउथ हेमिस्फीयर में 90 लाइंस होती हैं, +1 इक्वेटर, टोटल हो जाते हैं 181। अब हम बात करते हैं जो लैटीट्यूड्स होते हैं, दीज आर यूज टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब। लैटीट्यूड से हम किसी भी जगह की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं अपने ग्लोब के ऊपर। ठीक है, हमारे पास जो ये लैटीट्यूड्स होते हैं ये इक्वेटर के पैरेलल में होते हैं, मतलब जो ये लैटीट्यूड्स होते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए इन लैटीट्यूड्स को पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड भी कहा जाता है। हमारे पास 4 किस्म के पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, नॉर्दर्न इंडिया और साउथर्न इंडिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी जो वैल्यू है वो 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथर्न हेमिस्फीयर में है, जो कि जिसकी वैल्यू 23 एंड 1/2 डिग्री साउथ, इसलिए क्योंकि वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। उसके बाद हमारे पास होता है एरेक्टिक सर्कल जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जिसकी वैल्यू 66 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ होती है। और उसके बाद एंटार्क्टिक सर्कल जो कि हमारा
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे है और उसकी जो वैल्यू है वो 66 एंड 1/2 डिग्री साउथ है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स जो है प्राइम मेरिडियन है, जिसे हम ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं, जो कि नॉर्थ से साउथ पोल के लिए होती है, जो कि पूरे ग्लोब को ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं दीज आर यूज टू डिटरमाइन द टाइम। टाइम को डिटरमाइन करने के लिए इन लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ का इस्तेमाल किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज़ का लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास जैसे लॉन्गिट्यूड, जैसे हमारे पास प्राइम मेरिडियन है या इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी हमारे पास लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब अगर हम बात करें जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है, ये इनके बीच में उतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम इनको ज़मीन के ऊपर देखें तो थोड़ा बहुत इनके ऊपर डिफरेंस देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस उनके बीच में यूनिफॉर्म 1 डिग्री का है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो जब वो पोल के ऊपर वो लाइंस पहुंचती हैं तो पोल के पास उनके डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, नॉर्थ और साउथ के बीच का जो एक्सटेंशन है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, अराउंड 300 किलोमीटर, और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 281 किलोमीटर है। मतलब नॉर्थ और साउथ जो है के बीच का जो डिस्टेंस हमारे इंडिया में है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट। तो इसके बेस पे हमारी इंडिया की जो शेप है वो क्वाड्रेंगुलर शेप है, मतलब 4 साइडेड शेप हमारी इंडिया की है, जिसमें 3 साइडें हमारी इंडिया की ओशन से जो है वो कवर की गई है, इसलिए हम इंडिया को पेनिसुलर इंडिया भी कहते हैं। अब हम इम्पैक्ट पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड जो है जिसकी वैल्यू 23 डिग्री नॉर्थ है, तो ये क्या करता है, हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थन इंडिया और साउथर्न इंडिया। नॉर्थन इंडिया सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है और साउथर्न इंडिया जो है ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। ट्रॉपिकल जोन क्या हो गया, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, और सब ट्रॉपिकल जोन्स क्या होते हैं, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर सब ट्रॉपिकल जोन है, क्यों, हम नॉर्थन स्टेट है, हमारी जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थन यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टेट थी अब यूटी हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन का इम्पैक्ट, दूसरा जो है लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे के ऊपर भी पड़ता है। जैसे लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे के बीच का जो डिफरेंस वो बढ़ता जाता है जब अर्थ जो है वो साउथर्न लैटिट्यूड से नॉर्थर्न लैटिट्यूड की तरफ मूव करती है। साउथर्न लैटिट्यूड टू नॉर्थर्न लैटिट्यूड की तरफ जब अर्थ जो है वो रोटेट करती है तो लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे के बीच का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है। तो दैट मीन्स हमारे इंडिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट डे वो 21 जून का होता है और जो शार्टेस्ट डे है वो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो इन दोनों डे के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता है जब अर्थ जो है साउथर्न से नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ रोटेट करती है, क्योंकि नॉर्थर्न की तरफ रोटेट करेगी तो नॉर्थ में आ जाएगा, तभी जो कि हमारे इंडिया के अंदर फिर दिन जो है 22 दिसंबर के बाद बढ़ना शुरू हो जाते हैं और 21 जून को हमारी अर्थ जो है फिर वो नॉर्थर्न लैटिट्यूड से साउथर्न लैटिट्यूड की तरफ घूमती है, जिसकी आधार पर लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे के बीच का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब ये डिफरेंस भी हम जानेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हम बात करें केरला की, केरला जो स्टेट हमारी साउथर्न स्टेट है, वहाँ पे लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे के बीच का जो डिफरेंस है वो टोटल 45 मिनट्स का है। मतलब अगर केरला में लॉन्गेस्ट डे 10 घंटे का होता है तो शार्टेस्ट डे केरला का 9 घंटे 15 मिनट का होता है। लेकिन अगर हम यही कंट्रोवर्सी अपने जम्मू कश्मीर के अंदर देखें, स्पेशली लेह के अंदर, तो लेह के अंदर लॉन्गेस्ट डे और शार्टेस्ट डे के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 घंटे का होता है। मतलब अगर लेह के अंदर लॉन्गेस्ट डे अगर 10 घंटे का होगा तो शार्टेस्ट डे 5 ही घंटे का होता है लेह के अंदर। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी जो है हमें देखने को मिलती है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की वजह से इंडिया के अंदर। अब जो
हमारे पास कहीं ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं ज़्यादा ठंड होती है। तो जो कंट्रीज़ या जो स्टेट्स इक्वेटर के नज़दीक होती हैं वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और ठंड कम होती है। क्यों? इक्वेटर के नज़दीक वाली जो एरिया होता है वहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली पड़ती है उन रीजन्स के ऊपर। जैसे हम अगर अपने एग्जांपल लें, जब सन जो है डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन सुबह और शाम को हम गर्मी जो है कम महसूस करते हैं, क्योंकि सूरज जो है हमसे काफ़ी दूर होता है। सुबह भी काफ़ी दूर होता है, शाम को भी काफ़ी दूर होता है। सेम यही है कि जो स्टेट या जो रीजन या जो कंट्री इक्वेटर से दूर होता है तो सूरज की रोशनी जो है उन रीजन्स के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ती, वहाँ पे गर्मी कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ठंड ज़्यादा होती है क्योंकि ये इक्वेटर से काफ़ी दूर है। अगर हम बात करें जैसे केरला और तमिलनाडु है, वो इक्वेटर के नज़दीक हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड वहाँ पे कम होती है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑन इंडिया। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑन इंडिया। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? दे डिटरमाइन द टाइम। टाइम को डिटरमाइन करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्योंकि हम इंडिया जो लाई करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईस्ट वाली साइड क्योंकि हमारी एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, वो के नॉर्थ सेंट्रल स्टेट है, नॉर्थ सेंट्रल स्टेट, और वहाँ पे जो एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि यूपी के अंदर आलाबाद डिस्ट्रिक्ट ये गांव है मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजर के जाती है और वो लाइन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिनोट करती है और इस लाइन को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हमें याद रखनी है, वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और जो ये लाइन जो है इंडिया के अंदर 5 स्टेटों से गुजर के जाती है और वो 5 स्टेटें क्या हैं? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, ये 5 स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 स्टेटों से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये गुजर के जाती है और ये लाइन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिनोट करती है। ठीक है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। अब अगर हम बात करें जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर पूरी हर घड़ी जो है सेम टाइम शो करेगी। ठीक है, डिफरेंट टाइम नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर अभी 4 हैं तो हिमाचल के अंदर भी 4 होंगे, हर स्टेट के अंदर अभी 4 ही होंगे। डिफरेंट टाइम जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रिगार्डिंग। अब अगर हम बात करें ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है, कम 281 किलोमीटर है सिर्फ। तो अगर हम बात करें, सूरज जो है वो ईस्टर्न साइड से निकलता है और ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी अरुणाचल प्रदेश है और वेस्टर्न साइड स्टेट जो हमारी गुजरात है। तो ईस्ट में 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है, जबकि गुजरात में 2 घंटे बाद में सूरज निकलता है। तो मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 डिग्री का है, मतलब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्टर्न स्टेट, मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। अब ये हमने कैसे डिफरेंस किया? 2 घंटे पहले मतलब जो है सूरज जो है ईस्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर निकलता है और 2 घंटे बाद में गुजरात के अंदर निकलता है। दैट मीन्स जो है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले अंधेरा हो जाता है और गुजरात में 2 घंटे बाद जो है अंधेरा होता है। अब ये इसका डिफरेंस क्या, हम कैसे बोला कि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिफरेंस है? हमें पता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो हैं वो 360 हैं। दैट मीन्स हमारे अर्थ को जो घूमती रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और इसको 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रोटेट करना होता है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने में अर्थ को 4 मिनट लगते हैं, मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस जो है कवर करती है हमारी अर्थ। तो दैट मीन्स जब 4 मिनट में 1 डिग्री, तो दैट मीन्स 15 डिग्री 1 घंटे में आ जाएगा, क्योंकि 15 चौके 60, 16 मिनट में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करेगी हमारी अर्थ। तो दैट 15 डिग्री कवर करती है कितने?
1 आवर में, तो 2 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 ही घंटे का तो डिफरेंस है ईस्टर्न स्टेट और वेस्टर्न स्टेट में। तो यही जो है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है हमारे इंडिया, हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न स्टेट के अंदर। ऐसा ही कुछ जो हमें नॉर्थन और साउथर्न स्टेट के अंदर भी देखने को मिलता है, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। अब हमारे इंडिया के अंदर टाइम जोन तो एक ही है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे यूके यूएसए है, रशिया है, यूएसए के अंदर 7 टाइम जोन्स हैं, मतलब वहाँ पे अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं और हर जोन का अपना अपना टाइम है। रशिया के अंदर 11 जोन्स हैं और हर जोन का अपना अपना टाइम जोन है। पूरी वर्ल्ड के अंदर 24 टाइम जोन्स हैं, ये भी हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। हमारे इंडिया के अंदर भी 1906 से पहले 2 टाइम जोन्स हुआ करते थे, मुंबई टाइम जोन और कलकत्ता टाइम जोन, जिनके बीच का डिफरेंस ऑलमोस्ट 1 घंटा 9 मिनट हुआ करता था। अब जो है हमारे इंडिया के अंदर भी डिमांड है 2 टाइम जोन होने चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है इंडिया की, वो डिमांड कर रही हैं सेपरेट टाइम जोन की, जहाँ की, और वो कौन सा टाइम जोन, चाय बागान टाइम जोन। चाय बागान टाइम जोन जो है मतलब आसाम के गार्डन टाइम जोन है, जिसको आसाम के अंदर गार्डन्स, टी गार्डन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये टाइम जोन जो है आसाम के टी गार्डन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये आज चाय बागान टाइम जोन जो है ये 1 घंटा आगे है आईएसटी से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे। और हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो 8 हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, आसाम, नागालैंड, मेघालय वगैरह आ जाती हैं। तो अगर ये दूसरा टाइम जोन इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को मिल जाता है, तो दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो टाइम जोन है वो 6 घंटे 30 मिनट जीएमटी टाइम जोन से आगे होगा, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी टाइम जोन से 5 घंटे 30 मिनट है। तो दैट मीन्स अगर 2 टाइम जोन हो जाते हैं तो इंडिया का जो एक टाइम जोन है वो 5 घंटे 30 मिनट जीएमटी से आगे होगा, और जो दूसरा नया टाइम जोन अगर इंडिया के अंदर लागू होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, तो वो 6 घंटे 30 मिनट आगे होगा हम जीएमटी टाइम जोन से आगे, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से वो 1 घंटा आगे होगा। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर 1 घंटा पहले ही रोशनी आ जाएगी, या 1 घंटा पहले ही वहाँ पे क्या होगा, रात हो जाएगी। क्योंकि माना जाता है कि वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पे डे लाइट आवर्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न स्टेट। मतलब ईस्टर्न स्टेट के अंदर जब शार्टेस्ट डे होता है तो 4:30 बजे जो है वहाँ पे शाम हो जाती है, दिन ग्रूब हो जाता है। कहाँ पे, ईस्टर्न स्टेट के अंदर, इसलिए वहाँ पे उन्हें बहुत ही नुकसान होता है इस टाइम जोन के साथ। तो मेरी भी यही राय है कि इंडिया के अंदर 2 टाइम जोन जो हैं वो होने चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस बड़ा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।